आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि एसएससी जीडी का जो अभी 2023 का जो विज्ञापन जारी हुआ है, 2024 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर 140 प्लस का स्कोर कर पाएँ। देखिए दोस्तों, स्कोर कोई भी पाना कोई ये यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हम हासिल नहीं कर सकते हैं या स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितना बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट किया है, यह हो सकता है कई लोगों को लगे कि यहाँ पर यह हवाई टारगेट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल 26,000 के आसपास पद हमारे सामने हैं और अगर हमें यहाँ पर पदों की आवेदन की बात करें तो 70 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन आने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें अच्छा स्कोर यहाँ पर करना ही होगा, क्योंकि 26,000 में से कुछ महिलाओं के लिए आरक्षित है, कुछ पद यहाँ पर एनसीसी वाले ले जाएंगे और कुछ पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ले जाएंगे। तो इस तरह से 20,000 भी पद हमारे पास में यहाँ पर नहीं बचते हैं। तो इस स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किसी भी तरह की यहाँ पर कोई कमी ना रखें। दोस्तों, हमारे चैनल पर एमपी पुलिस को लेकर भी एक स्ट्रेटजी को लेकर हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, जिसका काफ़ी फ़ायदा हुआ था लोगों का और कई लोगों ने 80 प्लस स्कोर यहाँ पर किया है उस वीडियो की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ें हवाई यहाँ पर नहीं रहती है, हम यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी को रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। पिछले वर्षों में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे पास, उन सभी को देखा हमने, पूरा रिसर्च करा हमने, खुद ने एग्ज़ाम्स को कई बार शामिल हुए हैं, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है यहाँ पर और इन सभी चीज़ों को खुद ही फेस किया है। इसके बाद हम चीज़ें आपके सामने लाते हैं। तो हमारा किसी भी संस्था से कोई भी संबंध नहीं है, हम पूरी तरीके से स्टूडेंट के लिए इंडिपेंडेंट संस्था है। तो आपके लिए ही सभी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। साथियों, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई है और किस तरह से आप और भी चीज़ें चाहते हैं, या आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं या फिर सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एग्ज़ाम हाईलाइट की बात करें कि अभी किस तरह से सिनेरियो हुआ है। तो 24/11 को नोटिफिकेशन आया यहाँ पर और 24 नवंबर से ही यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, और 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स यहाँ पर स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। कुल पदों की बात करें तो 26,000 के आसपास पद यहाँ पर है और एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टाइम की बात करें तो आपको 90 दिन यहाँ पर मिलेंगे। लगभग 90 दिन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, यानी कि 3 माह। और इतने समय में हम काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर 3 माह में आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन 90 दिन की स्ट्रेटजी के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। आगे हम यहाँ पर जैसे जैसे समय कम होता जाएगा आपके लिए और भी स्ट्रेटजी और यहाँ पर कट ऑफ वगैरह की वीडियो भी समय से लाते रहेंगे, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम की बात करें दोस्तों तो ऑल इंडिया एग्ज़ाम चलेगी यहाँ पर और 30 दिन के लगभग यहाँ पर एग्ज़ाम चलने वाली है, यानी कि 1 महीना यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम्स से संबंधित देखी हमने। उसके बाद क्योंकि स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों सिलेबस पर डिस्कशन भी एक बार आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास में कुल 4 विषय हैं और यहाँ पर सेक्शन वाइज यहाँ पर एसएससी ने डिवाइड किया है इन्हें, सेक्शन A B C D। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या अगर देखें दोस्तों तो 80 प्रश्न यहाँ पर और 160 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 2 नंबर मिलेंगे आपको एक प्रश्न के सही जवाब देने पर। समय यहाँ पर थोड़ा सा कम है, कुल 60 मिनट का समय है यहाँ पर। और दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 यहाँ पर है, यानी एक प्रश्न का गलत जवाब देने पर 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे कुल सकारात्मक अंकों के। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हर सब्जेक्ट से आपसे यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाना है और 40 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं अधिकतम अंक, यानी कि एक प्रश्न के 2 अंक और गलत करने पर 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आगे दोस्तों, अगर
हम देखें कि एक ऐसी सच्चाई जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगी, और इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फोकसली काम करेंगे, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यह ऐसी बातें हैं जो यहाँ आपको कोई नहीं बताएगा। 100% जेन्युइन तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को रोजाना समय दें, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली बराबर है, और कुल समय भी यहाँ पर सिर्फ 60 मिनट का है। यानी कि हो सकता है मान लीजिए मैथ्स में एक प्रश्न में आप उलझ गए और आपने हिंदी विषय को देखा ही नहीं, तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, तो वो प्रश्न आपका यहाँ पर छूट जाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को रोजाना समय देवे। ज़्यादा मॉक टेस्ट के जाल में ना उलझे। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई मेथड ही पता नहीं है और आप जबरन मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट पर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। अनावश्यक किताबों के भंडार से बचें, क्योंकि सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, छोटा सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए ज़्यादा किताबों का भंडार करने से यहाँ पर आप बचें। कोई भी नया कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह जिस टॉपिक में समस्या है उसे सीधे आप यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब पर लगभग सभी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी हुई है। आप कोर्स जब लेंगे और उसे जीरो से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, उसके बाद भी आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती उसमें समय वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके समय की बर्बादी है एग्ज़ाम के टाइम पे। उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। बाकी जो यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले बाबा लोग जो हैं, उनसे आप थोड़ा बच के रहिएगा। यह आपके जो 90 महत्वपूर्ण दिन है इसको बर्बाद कर देंगे, और आपका वर्दी प्राप्त करने का सपना एक बार फिर से चला जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैराथन क्लासेस जो रहती हैं आपकी 7-7 घंटे 6-6 घंटे की जो चलती रहती हैं, उन क्लासेस का कोई फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं MCQ सेशन वाली भी जो क्लासेस रहती है, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इनमें आप समय बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर आपको बताएंगे हम 100 प्रश्न आपकी जीके के करवा देंगे, इससे ये तूफान आ जाएगा, वो तूफान आ जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्रेटजी 100% फ्लॉप है। यहाँ पर यकीन मानिए आप, अगर आपको तैयार ही करना है तो आप सीधे प्रीवियस ईयर की बुक लाइए, उसमें क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे हैं, और अगर MCQ लगाना है तो यहाँ पर सीधा सा बुक ओपन करिए और उससे आप MCQ लगाइए। यहाँ पर सीधा 100% फायदा आपको मिलेगा। जो ये यूट्यूब पर चीज़ें लेकर आते हैं, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका काफ़ी टाइम कंजप्शन है, और आप यूट्यूब के साथ साथ दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं, कमेंट वगैरह में अपना समय व्यर्थ करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से कृपया दोस्तों आप बचिएगा। ये चीज़ें आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद यहाँ पर नहीं होने वाली हैं। मेरा किसी भी यहाँ पर संस्थान से कोई विरोध नहीं है, ना ही कोई संबंध है। हाँ, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो आप सीधे उन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। बाकी इन चीज़ों को आप अवॉइड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर अब स्ट्रेटजी की बात करें हम, कि किस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी हमारे साथ होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, दोनों का यहाँ पर आपको चयन नहीं करना है। तो इसकी बुक स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 20 निश्चित है। 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ना उससे कम पूछा जाएगा ना ज़्यादा पूछा जाएगा, और सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक विषय को अपनी समझ और तैयारी के हिसाब से चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी समझदारी के हिसाब से चयन करना है, और ये चीज़ें थोड़ी सी गलत ऐड हो गई यहाँ पर। तो आपको इसमें ज़्यादा वो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इंग्लिश में अच्छा कर लूँगा, वो कर लूँगा। आपको अपनी सोच समझ के हिसाब से यहाँ पर लगाना है दिमाग, और यहाँ पर 20 प्रश्न जो भी आने हैं उनको हल करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए कुल प्रश्नों की किस तरह से पूछें, तो ज़्यादा ग्रामर और व्याकरण यहाँ पर उलझने का प्रयास न करें। सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा जाएगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, और यहाँ पर कुछ मुहावरे दे दिए जाते हैं, उन मुहावरों का वो मीनिंग क्या होता है। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन तरह के प्रश्नों को तैयार करने के लिए ज़्यादा उलझने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह रट्टा मार वाला विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आप जो ल्यूसेंट की जो बुक है दोस्तों हिंदी की, उस बुक को देख लीजिएगा। यहाँ पर उसमें प्रश्न वगैरह भी काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। अब
आगे अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रामर या व्याकरण में उलझने का प्रयास न करें, सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख ले। और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में पैराग्राफ टाइप प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनका अच्छे से अभ्यास करें। दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में देखा है कि काफ़ी लंबे लंबे पैराग्राफ यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या जब होती है दोस्तों, जब यहाँ पर ऑनलाइन पेपर आप देने जाते हैं और जो आपकी स्क्रीन, ये मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन है, अब यहाँ पर पैराग्राफ आपका यहाँ पर पहली स्क्रीन पे दे रखा है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपके प्रश्न यहाँ पर दूसरी स्क्रीन पे दे रखा है और जिसमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे होते हैं। अब जब आप यहाँ पर पहली स्क्रीन पे पढ़ते हैं और दूसरी स्क्रीन पर फिर आप प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर पहली स्क्रीन पर आते हैं, तो ऐसे करके आपका समय यहाँ पर काफ़ी बर्बाद होता है। और क्योंकि समय आपके पास सिर्फ 60 मिनट है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इन चीज़ों का अभ्यास करें, लगातार इन चीज़ों को पढ़ते रहें आप और अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही यहाँ पर आपको इन चीज़ों से मुक्ति दिला सकता है, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर आपका टाइम भी खराब होगा। अब दोस्तों बुक की बात करें तो यहाँ पर ल्यूसेंट की जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश की जो सामान्य सी बुक आती है उसे फॉलो कर सकते हैं आप। नॉर्मल से टॉपिक को कवर करना है, उसके बाद पीछे जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं उनको लगाना है। और उसके अलावा अगर एमसीक्यू आपको लगाना है तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं हमारे एसएससी जीडी के, उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर पूरी तरीके से रट्टा मार करना है, यानी कि पिछले वर्ष जितने भी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें एक को भी नहीं छोड़ना है। हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, यहाँ पर उनको रट कर जाना है, यहीं से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों यहाँ पर अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की बात करें तो अगेन यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर और कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आपने पढ़ चुका है। यहाँ पर सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं। यहाँ पर 2-3 प्रश्न थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को हमें यहाँ पर छोड़ना है, इनके चक्कर में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सिर्फ 60 मिनट का समय है दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर आपको सिंपल से प्रश्न छूट जाएंगे इस चक्कर में। तो इन चीज़ों को यहाँ पर छोड़े। एसएससी और बैंकिंग वाले प्रश्नों को हल करने से बचे। एसएससी मीन्स दोस्तों तो सीएचएसएल में पूछे जाते हैं या फिर जो सीजीएल में पूछे जाते हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट प्रश्नों को हल करने से बचे दोस्तों। इनका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड लेवल की है। हाँ, कुछ लोग ज्ञान दे सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे, वैसे आएंगे, तो इक्का या दुक्का प्रश्न ऐसे डिफ़िकल्ट दिख सकते हैं, उनको हल भी नहीं करना है, उनको छोड़ना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाली और कम समय वाली एग्ज़ाम्स में जितना हल करना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आप कौन सा प्रश्न यहाँ पर छोड़ देंगे अपना समय बचाने के लिए और नेगेटिव मार्किंग को बचाने के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अगर बात करें RS अग्रवाल से कॉन्सेप्ट समझे आप। RS अग्रवाल बुक, मान लीजिए यह बुक है यहाँ पर, तो ये अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें, फॉर्मूले वगैरह दे रखे होंगे, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, उन एग्जाम्पल को हल करें। उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी होती है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करके, जिसमें थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न रहते हैं, तो आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 के कुछ प्रश्न हैं उनको हल करें और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको हल करें, जिससे आपका काम भी हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास करें। आपको अगर एमसीक्यू लगाना है तो प्रीवियस ईयर की जो यूथ कंपटीशन की बुक्स है यहाँ पर उसको YTC यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक्स हैं यहाँ पर, उसको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और उस बुक से यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप सीधे इस बुक को परचेस करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आगे बात करें अगर यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज़ों की, तो दिल्ली पुलिस और जो SSC GD के प्रश्न पत्र है उनको ही हल करना है, हम उसके अलावा किसी और को हल नहीं करना है। पता चले आप CHSL के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल कर रहे हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, या यहाँ पर हाँ आप कर सकते हैं, MTS के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम्स के प्रश्न हैं उन्हें हल कर सकते हैं, और SSC के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हल कर सकते हैं। यानी कि जो इक्विवेलेंट सिमिलर एग्जाम है उनके प्रश्न आपको हल करना है, उनसे अलग अगेन अलग प्रश्न हल यहाँ पर नहीं करना है। अब बात कर रीजनिंग विषय की, तो दोस्तों रीजनिंग यहाँ पर भी अगेन 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समय की कमी है, इसलिए इस विषय को आप महत्वपूर्ण ध्यान दें। और इसमें डाटा एंटरप्रेन्योरशिप वाले अगर कोई बड़े प्रश्न दिखते हैं, यहाँ भी आपको
पजल वाले जैसे कोई बड़े प्रश्न दिखते हैं तो उनसे बचने का प्रयास करें, उनको अंत में हल करें या फिर उनको छोड़ने की कोशिश करें। अगर कोई बड़ा पजल का प्रश्न यहाँ पर आ रहा है तो आप अपने समय का ध्यान रखें। सबसे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उनके कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें। सभी प्रश्न सामान्य और सरल से ही रहते हैं। मैथ्स के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर थोड़ी सी कम है, एसएससी के हिसाब से 20 ही है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न यहाँ पर गणितीय अवधारणा वाले यानी मैथमेटिक्स टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एज वाले पूछे जाते हैं, पिता पुत्र की आयु वाले। यह मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ समाहित किया जा सकता है। एसएससी व बैंकिंग वाले जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े प्रश्न हैं उसको हल यहाँ पर करने से थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा अवॉइड करें। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जीडी के एग्जाम के प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस की अभी ही एग्जाम समाप्त हुई है, तो इसे भी यहाँ पर इनके जो लेटेस्ट प्रश्न है जो सिमिलर एग्जाम है एसएससी की उसे जरूर हल करें। यहाँ पर रीजनिंग के लिए आप लूसेंट वर्बल रीजनिंग को फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत रीजनिंग को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई संस्थान के या कोचिंग के नोट्स हैं तो आप सिर्फ उन्हें हल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो जीडी के पेपर हैं उनको आप यहाँ पर अपनी तैयारी में शामिल करें, उनका बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर अब जीके जीएस वाले सब्जेक्ट की बात करें तो यह आपका सबसे महत्वपूर्ण और कॉम्प्लिकेटेड विषय है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यह आपकी अगर आपको प्रश्न आता है तो आप 1 मिनट में इसका जवाब दे देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप पूरे दिन में भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जितना आसान विषय है उतना ही मुश्किल है। 1 मिनट नहीं दोस्तों, 10 सेकंड में ही आप जवाब दे देंगे। तो जितना आसान है उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है, दोनों बातें यहाँ पर सिमिलर चलती हैं। तो दोस्तों अगेन प्रश्नों की संख्या 20 है यहाँ पर, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बहुत बेहद पेचीदा एवं चुनौती वाला विषय है। ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास न करें, अन्यथा टाइटैनिक जहाज जो डूबा था उससे भी बुरी दुर्दशा आपकी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो पूरा 1 साल का समय हो जाएगा, लेकिन यह सब्जेक्ट कभी भी यहाँ पर आपसे पूरा नहीं होगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ज़्यादा उलझाने से बचें। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जिसकी बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस बुक को खरीदें आप, या फिर पीडीएफ से देख ले। उसमें से जो प्रश्न पिछली बार दिए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर भारत के यहाँ पर विविध के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ से प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में आप ल्यूसेंट की जो बुक है जीके की उसमें से पीछे जो विविध के 10-15 पेज भी दे रखे हैं उन्हें बस पढ़ लेंगे, सिंपल सा। तो आपका विविध का चैप्टर पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब क्या करें, पहले से पढ़े हुए चैप्टर को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने ऐसा तो नहीं कि तैयारी नहीं करी होगी, कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी होगी, उनको रिवीजन करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन की आवश्यकता है इस विषय में। बिना रिवीजन के आपका यह सब्जेक्ट किसी काम का नहीं है, आप चीज़ें भूल जाएंगे। महत्वपूर्ण विषय है, इसके बिना सिलेक्शन की कल्पना करना भी बेकार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसी विषय में होती हैं। हमें ध्यान रहता है कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न गलत कर बैठते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा पहुँचाते हैं यहाँ पर एग्जाम्स में। इसलिए इस सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखें। अब एक व्यवस्थित रणनीति बनाकर विषय की तैयारी करें। हर रोज विषय को थोड़ा बहुत समय अवश्य देवे। इस विषय को प्रतिदिन आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। हर रोज कोई ना कोई सब्जेक्ट इसके पढ़ते रहना है। कुछ प्रश्न उलझाने एवं वाले भी होंगे जो अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे, तो इन प्रश्नों को यहाँ पर छोड़ना है, इनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। फालतू की यूट्यूब क्लासेस को छोड़कर सिर्फ किताबों पर फोकस करना है, आपको नॉर्मल किताब ही पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर आप कोई यूट्यूब क्लास देखना चाहते हैं तो कुमार गौरव सर के जो वार्षिक या फिर जो मंथली या 6 माह के जो वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं। रोज़ रोज़ के 1-1 घंटे के वीडियो देखने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, आपको 6 माह वाले वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर के आ जाएंगे। यहाँ पर वही 2-3 प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक प्रश्न खुद कुमार गौरव सर भी सही नहीं कर सकते हैं, उस तरीके का होगा। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखें और एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह आप तैयारी करें। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप रेलवे की जो वार्षिक अंक है स्पीडी का उसको ले लें, और उसके जो आगे के 50 पेज हैं उनको आप यहाँ पर
3 से 4 बार रिवाइज करके एग्जाम में बैठ जाइएगा दोस्तों। मैं यकीनन कह रहा हूँ आपके जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके 100% यहाँ से बन जाएंगे, और अगर इसमें से नहीं बने तो कोई भी विद्यार्थी नहीं बना पाएगा, तो उसका कोई कंपटीशन से लेना देना नहीं है। पीएससी लेवल के जीके के प्रश्नों को हल करने में हमारा समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए दोस्तों। पीएससी एक अलग स्टैंडर्ड है उसका, और उसमें बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों से बचने का प्रयास करें। बुक्स की बात करें दोस्तों तो लूसेंट सामान्य ज्ञान या और एक कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लें। अब लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक ले लें दोस्तों, उसमें से आप चैप्टर वाइज यहाँ पर जो दे रखे हैं उनको पढ़ते जाएं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनको पहले प्रीवियस ईयर में देखें कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और उनको पढ़ते जाएं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी लूसेंट वस्तुनिष्ठ की बुक है उसको लगा लें, या फिर आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पिछले वर्ष के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर लगा लें। थोड़ा सा रट्टा मार टाइप का विषय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। पिछले वर्षों के प्रश्नों को सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, इन्हें रटने और पढ़ने से कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीके में रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए आप पिछले वर्ष के प्रश्नों से अंदाजा लगाएं। सबसे ज़्यादा फोकस आपको भूगोल, इतिहास, पॉलिटी और विविध जैसे विषयों पर रखना है, जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा संभावना रहती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी विषय की यहाँ पर चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को देखा। अब अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत आवश्यक है दोस्तों। मॉक टेस्ट का अभ्यास आपको घबराहट से मुक्ति दिलाएगा। जो एग्जाम टाइम में आपका हेजिटेशन होता है, जो डर लगता है आपको, जो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं एग्जाम में जाके, उस मनोस्थिति से निपटने का सबसे रामबाण इलाज है। तो अब इसमें करना क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है और जो हाल में संपन्न हुई एसएससी जीडी एग्जाम, मतलब जो पिछली एग्जाम है उसके पूछे गए प्रश्नों का टेस्ट लगाएं दोस्तों। मैं बार बार प्रीवियस ईयर प्रश्नों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर मान लो टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम्स के पेपर बनाती है तो इन पैटर्न को कोई भी यहाँ पर कोचिंग या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज वाले इस पेपर को पैटर्न को यहाँ पर नहीं पकड़ पाते हैं। यह आज तक कोई भी बॉडी यहाँ पर एग्जामिनर के माइंड को नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, किसी कंपनी का आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप के या फिर काफ़ी सरल टाइप के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जो कि हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं या फिर हमें डिमोटिवेटेड कर देते हैं। तो जिससे ओवरऑल नुकसान तो हमारा ही होने वाला है। हो सकता है 60 मिनट का पेपर आप 25 मिनट में हल करके बैठ जाए, इतना सरल बना दे, या आप इसको 2 घंटे में तक नहीं हल कर पाए, इतना डिफिकल्ट बना दे। तो एग्ज़ाम का पेपर कभी भी ऐसा आपको नहीं आएगा। इसलिए आप सीधा सा उपाय करें, पिछले वर्ष का जो पेपर आया है उसको 1 घंटे के अंदर लगाने का प्रयास करें। उसमें हो सकता है 1-2 प्रश्न करंट अफेयर के आप छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें तो आपकी सेम रहने वाली हैं। ज़्यादा टेस्ट के जाल में फंसने की जगह आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहे, समय सीमा में पूरा पेपर हल करने का प्रयास करें, यह सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है। रोजाना क्या करें, आप सिर्फ 1 टेस्ट लगाएं, वह पर्याप्त होगा। ज़्यादा टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यहाँ पर कुल 90 दिन का समय है। इन 90 दिन में अगर आप 30 टेस्ट भी लगा लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। आप एग्ज़ाम के पैटर्न से भली भांति परिचित हो जाएंगे। आप ये चीज़ें समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम्स का पैटर्न रहने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अंत में यही कहना चाहूँगा, गिव द बेस्ट, टेक द बेस्ट। अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें, ऊपर वाला भी आपको अपनी तरफ से सर्वोत्तम वापस लौटाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, और कोई भी प्रश्न या सवाल जवाब हैं आपसे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए हर समय बिल्कुल तैयार है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। साथियों, यह एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनावी माहौल है देश में, और लोकसभा चुनाव सिर पर है। किसी भी वक्त यहाँ पर यह खबर आ सकती है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स में यहाँ पर 30,000 पदों की वृद्धि हुई है, और जब ऐसा आ जाएगा तो आपके लिए एग्ज़ाम यहाँ पर 50% आसान हो जाएगी, क्योंकि जितने अभी पद हैं उससे अगर डबल हो जाते हैं तो 50% आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर वैकेंसी कभी भी यहाँ पर बढ़ सकती है और आपका सिलेक्शन के चांस दुगना हो सकते हैं। इसलिए 100 नहीं 200% इफ़र्ट के साथ अपनी तैयारी करें, अपना पूरा प्रयास करें, आप अपनी ईमानदारी से मेहनत करें, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। आपको 100% यहाँ पर वर्दी मिलने वाली है। तो दोस्तों
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़रूर यह बात कहूँगा कि हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, हम डिजिटल बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्वालिटी से कोई भी समझौता किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं किया है। हमने अपना 100% बेस्ट स्ट्रेटजी आपके सामने रियल जो दुनिया में है उसके हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच।